वेकअप योद्धा के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आसाम के सबसे प्रमुख त्योहार बिहू के बारे में। दोस्तों, आसाम केवल एक राज्य नहीं है, ये प्रतीक है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का, प्रेम का और विविधता में एकता का। असम राज्य अपनी गोद में कई सारी अलग अलग संस्कृतियों को समेटे हुए हैं और इन्हीं सब संस्कृतियों में से एक है बिहू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहू जो कि असम का गौरव है, ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरे असम के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ये न केवल असम राज्य में बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों में मनाया जाता है। तो आखिर क्यों जुड़ा है बिहू नॉर्थ ईस्ट और असम की परंपराओं के साथ, और क्या है इस त्योहार की खास बात, ये सब बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिहू के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बिहू से जुड़ी सारी रोचक जानकारियाँ आज के वीडियो में बताते हैं। अच्छा, तो बताओ कि असम राज्य में बिहू आखिर मनाते क्यों हैं? दोस्तों, जब असम की बात आती है तो यहाँ के हार्वेस्ट फेस्टिवल बिहू को यहाँ की परंपराओं का गौरव माना जाता है। असम में बिहू त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य प्रकृति और भगवान को शुक्रिया अदा करना होता है, ताकि वो फसलों की कटाई पर अपना आशीर्वाद दे सके और यहाँ पर फसलों की पैदावार बहुत अच्छे से हो। अरे ये भी तो बताओ ना कि असम में बैसाख बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू मनाया जाता है। बैसाख बिहू से असम के नववर्ष की शुरुआत होती है और हर साल असम में बिहू त्योहार 14 या 15 अप्रैल से मनाया जाता है। तो अब कौन सा बिहू आसाम मनाने वाला है? अरे बाबा, बैसाख महीने में बैसाख बिहू ही तो मनाएंगे ना। तो चलो जरा बैसाख बिहू के बारे में भी जरा डिटेल में बता ही देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बैसाख बिहू के बारे में। असम में मनाए जाने वाले तीनों बिहू त्योहारों में बैसाख बिहू सबसे ज्यादा जोरों शोरों से मनाया जाता है, क्योंकि ये त्योहार असम के लोगों के लिए नववर्ष लेकर आता है। बैसाख बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। अगर आप वास्तव में उत्तरी पूर्व क्षेत्र की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो एक बार असम में मनाए जाने वाले रोंगाली बिहू फेस्टिवल में जरूर आइएगा। ये फेस्टिवल बसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसे बोहाग बिहू भी कहते हैं। तो कितने दिन का होता है ये त्योहार? पूरे 7 दिन का होता है ये त्योहार। अच्छा। हाँ, तुम भी तो असम से ही हो ना, तो बताओ जरा और क्या क्या होता है बिहू में। अच्छा तो सुनो, रंगाली बिहू जब मनाया जाता है तब आसाम में आपको हर घर और हर इलाके में सुंदर बिहू नृत्य देखने को मिलेगा। और जैसे कि हर त्योहार बिना लजीज व्यंजनों के अधूरा होता है, उसी तरह रोंगाली बिहू के दौरान असम में भी लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया जाता है। त्योहार के बारे में बताया जाए तो रंगाली बिहू असम में नववर्ष की शुरुआत और बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल खुशियों और आनंद से बल्कि संगीत और नृत्य से भी भरा हुआ है। असम में रोंगाली बिहू 7 चरण में मनाया जाता है, क्योंकि ये त्योहार 7 दिन का होता है, इसीलिए इसे 7 अलग अलग दिन में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हाँ, ये त्योहार होता तो है 7 दिन का, पर रोंगाली बिहू की रौनक तो पूरे महीने देखने को मिलती है। और इस रोंगाली बिहू में 2 दिनों को सबसे प्रमुख माना जाता है, वो है गोरू बिहू और मानू बिहू। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं गोरू बिहू के बारे में। तो दोस्तों, बिहू फेस्टिवल बैसाख महीने की संक्रांति से शुरू होता है। इसे गाय बिहू भी कहते हैं। इस दिन सुबह सुबह लोग अपनी गायों को नदी में ले जाकर नहलाते हैं, जिसकी तैयारी एक दिन पहले से ही कर दी जाती है। एक रात पहले ही कलई दाल और कच्ची हल्दी को भिगोकर रख दिया जाता है। अगले दिन इस भीगी हुई कलई दाल और कच्ची दाल और नीम के पेस्ट से इन गायों को नहलाते हैं और गायों को लौकी और बैंगन भी खिलाया जाता है।
ऐसा करने के पीछे असम के लोगों का मानना है कि इससे साल भर उनकी गाय कुशल पूर्वक रहती है। इस दिन गायों को बांधने के लिए नई रस्सी का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरह की औषधियों और जड़ी बूटियों को जलाकर मच्छर और मक्खियों को भगाया जाता है और एक खुले हुए मैदान में मशालें जलाई जाती हैं। इस दौरान आसपास की सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठे होकर नृत्य करती हैं और सभी पुरुष भैंस के सींग से बना हुआ हॉर्न बजाते हैं जिसे पेपा कहते हैं। इस दिन असम के लोग भी कच्ची हल्दी के पानी से नहाते हैं और चावल नहीं खाते, केवल पूजा पाठ करने के बाद दही चिवड़ा और लड्डू ही खाते हैं। बिहू त्योहार के इन 7 दिनों के अंदर स्थानीय लोगों में 101 तरह की हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाने का भी एक अनोखा रिवाज है जो बेहद ही लजीज पकवानों के साथ परोसी जाती है। अब आगे मानू बिहू के बारे में आप बताइए। ठीक है, सुनो तो। माना जाता है कि ये चरण बैसाख के महीने में पहले दिन ही पड़ जाता है। बिहू के चौथे दिन लोग अपने घर पर एक विशेष तरीके से स्नान करते हैं जिसे नॉर्थ ईस्ट की भाषा में माँ हल्दी स्नान कहते हैं। नहाने के बाद यहाँ के लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और अपने घर में पूजा के स्थान पर दिए जलाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें गामूसा नाम का एक विशेष परिधान उपहार में देते हैं। गामूसा यहाँ की सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। अपने से बड़ों को ये परिधान देने का मतलब होता है उन्हें आतिथ्य सत्कार, गर्मजोशी, मित्रता, प्रेम और सम्मान दिखाना। तो क्या आपको ये पता है कि आखिर आसाम में कौन कौन इस त्योहार को मनाता है? अगर नहीं पता तो सुनो, बिहू भले ही आसाम के अलग अलग जनजातियों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता हो, लेकिन यहाँ की आम बात यह है कि इस त्योहार के दौरान यहाँ के सभी लोग अपने भविष्य के लिए संकल्प लेते हैं और पूरे बिहू फेस्टिवल को हर्षोल्लास के साथ मनाकर इसका आनंद उठाते हैं और इसकी समाप्ति करते हैं। साल 2023 में बोहाग बिहू फेस्टिवल असम सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 14 अप्रैल में मनाए जाने वाले बिहू फेस्टिवल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसमें 31 जिलों से आए हुए 11,000 लड़के और लड़कियों ने यहाँ का पारंपरिक नृत्य किया। इसमें असम से लेकर पूरे उत्तर पूर्व तक के कलाकार शामिल थे। साथ ही इस बार असम के बिहू फेस्टिवल में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और सभी कार्यक्रमों में असम सरकार के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। चलो थोड़ी और जानकारी दी जाए असम के हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहू की शुरुआत होते ही पूरा असम लहराती फसल, झूमते नाचते लोग और तरह तरह के कार्यक्रमों से जगमगाने लगता है, क्योंकि असम के सभी लोग ज्यादातर कृषि पर ही निर्भर है। इसीलिए ये हार्वेस्ट फेस्टिवल यहाँ का मुख्य त्योहार है। यहाँ के पकवानों की बात की जाए तो बिहू फेस्टिवल में चावल, नारियल, गुड़, तिल और दूध के बने हुए पकवानों को शामिल किया जाता है। तो देखा दोस्तों, ये तो था असम का सबसे बड़ा बिहू फेस्टिवल रोंगाली बिहू। इसके अलावा भी असम में 2 और बिहू फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिनमें काती बिहू और भोगाली बिहू शामिल है। चलो अब आपको काती बिहू के बारे में बताते हैं। असम में मनाया जाने वाला दूसरा बिहू कंगाली बिहू या काती बिहू पूरे आसाम में नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लोग इस त्योहार को पूरे जोर शोर और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बिहू के दौरान सभी स्त्री और पुरुष यहाँ के पारंपरिक पोशाक पहनकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोला बनाकर चारों तरफ घूमते हुए ढोल और पीपा बजाते हैं और यहाँ का पारंपरिक नृत्य करते हुए झूमते और गाते हैं। और इसे मनाते क्यों है? दोस्तों, इस त्योहार को मनाने की वजह ये है कि असम राज्य के लोग आषाढ़ सावन के महीने में धान की खेती करते हैं, जो अश्विन के खत्म होते होते पककर तैयार हो जाती है। जब यह खेती पक जाती है तो वहाँ के लोगों का मानना होता है कि उनके घर में धान के रूप में
लक्ष्मी माता आ गई है, तो वो इस धान को पूरे उत्साह के साथ उत्सव मनाते हुए अपने घर में लेकर आते हैं और कार्तिक की संक्रांति वाले दिन आने वाली फसल के लिए शुभ मंगल कामना करते हुए तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं। इसे गरीबों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि इस त्योहार के दिन साकी नामक दीपक को खेतों के किनारे खंभों के नीचे जलाते हैं और वहाँ के किसान अपने खेतों की कीड़े और मकोड़ों से रक्षा करने के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप भी करते हैं, ताकि धान की फसल में कीड़े ना लगे और ईश्वर उनकी खेती को अच्छे से करे और उन्हें अच्छी फसल आए। तो दोस्तों, इसी तरह असम का तीसरा बिहू भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने की तैयारियां माघ महीने की संक्रांति के पहले दिन से पूरे असम में शुरू हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि भोगाली बिहू जैसा अजीब सा नाम क्यों रखा गया है? तो दोस्तों, इस त्योहार के दौरान पूरा असम राज्य अलग अलग पकवान और खान पान के साथ मौज मस्ती में झूम उठता है, क्योंकि इस दौरान तिल, चावल, नारियल, गन्ने की फसल की खेती भरपूर होती है। तो यहाँ की पारंपरिक पकवानों में इन्हीं से अलग अलग व्यंजन पकाए जाते हैं। तो इस बिहू में ऐसा क्या मजेदार है? अच्छा, तो सुनिए दोस्तों, ये असम का वो त्योहार है जिसमें किसान भी भरपूर मजा लेते हैं, क्योंकि फसल कट चुकी होती है। तो ये लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। संक्रांति के पहले दिन को उरुका बोला जाता है और उसी रात को गांव के लोग मिलकर खेती के जमीन पर खर की मेजी बनाकर अलग अलग व्यंजनों के साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसमें कलई की दाल खाना जरूरी होता है। हाँ दोस्तों, भोगाली बिहू की रात ये लोग आग जलाकर रात भर जागते रहते हैं और सुबह सूरज के उगने से पहले ही नदी, तालाब या किसी कुंड में जाकर नहा लेते हैं। इसके बाद यहाँ खर से बने हुए मेजी को जलाकर ताप लेने का रिवाज है। उसके बाद अलग अलग तरह के पेठा, दही, चिवड़ा खाकर दिन बिताते हैं। उसी दिन पूरे भारत में संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल मनाया जाता है। असम के बिहू फेस्टिवल की शुरुआत बोहाग या रंगाली बिहू से होती है और इस साल 14 अप्रैल से मनाए जाने वाले बोहाग बिहू की शुरुआत असम में हो चुकी है। तो अगर आप असम की विविधता में एकता वाली संस्कृति को करीब से जानना और समझना चाहते हैं, यहाँ के पारंपरिक और लजीज पकवानों का लुत्फ उठाना चाहते हैं और यहाँ की पारंपरिक पोशाकों में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बिहू नृत्य करना चाहते हैं, तो एक बार असम के बिहू फेस्टिवल में जरूर शामिल होइए। ये आपको हिंदुस्तान की पहचान करीब से कराएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोगों का हौसला बढ़ता है आपकी हौसला अफजाई से। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी हमारे देश की इस खूबसूरत संस्कृति के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।